इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तर्ड का बयान। कहा, पाकिस्तान अपनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और हमायतियों के खिलाफ तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से बारहा दहशतगर्दों के खिलाफ इक़दाम का मुतालबा किया। अफगान वफ़द ने शवाहिद तस्लीम किए मगर कोई यकीन दहानी ना कराई। जिम्मेदारी कबूल करने के बजाय इल्ज़ाम तराशी की। मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। पाकिस्तान ने TTP और BLA को भारतीय पुष्टपनाही याफ्ता दहशतगर्द तंजीमें करार दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों पर कतर, तुर्किया और दीगर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। काबुल का पुतली तमाशा दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है। अफगान तालिबान से 5 से 6 बार मुआहदा हुआ। अंदाजा था कि मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, एक ग्रुप की ज़ुबानी यकीन दहानियों पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। अफगान तालिबान की हुकूमत में आते ही हमारे बच्चे शहीद होने लगे। इस्लामाबाद की तरफ किसी ने नज़र उठाई तो हम आंखें निकाल देंगे। कोई समझता है कि हम कलदम TTP से मुज़ाकरात करें तो ऐसा नहीं होगा। इसराइल गजा जंग बंदी मुआहदा खत्म करने के दर पे। नेतन्याहू ने इसराइल फौज को गजा में शदीद हमलों का हुक्म दे दिया। अहकामात मिलते ही इसराइल तोपखाने और टैंकों से शदीद बमबारी। रफा के मुख्तलिफ हिस्सों में झड़पें, शदीद फायरिंग। इसराइल खुद जंग बंदी की 125 बार खिलाफ वर्जी कर चुका। 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली आर्मी चीफ का भी हमास के खिलाफ जंग खत्म ना करने का ऐलान। मगरबी किनारे कार्रवाइयां, 20 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तेफाक। तजारत और सरमायाकारी ताउन को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। इक़्तिसादी फ्रेमवर्क के तरजीही शोबों में तवानाई, सनत, कानूनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ शामिल। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान बिजली की तरसील के मनसूबे के लिए मुफाहमती याददाश्त भी मुश्तरका मनसूबों का हिस्सा। एलामिया के मुताबिक फ्रेमवर्क बाहमी बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक के इक़दामात की अक्कासी करता है। दोनों ममालिक के रहनुमा सऊदी पाकिस्तानी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के इजलास के इनेकात के भी मुंतज़िर हैं। गलतियों से सीखा और आगे बढ़े। मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दामात कर रहे हैं। कर्जों की बजाय खुद इन्हिसारी पर तवज्जो है। पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अनथक मेहनत कर रहा है। करप्शन के खात्मे के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में गोल मेज इजलास में इजहार ख्याल। कहा, सऊदी वली अहद के तरक्की के विजन का खैर मकदम करते हैं। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात का अमल जारी है। FBR में इस्लाहात करके मुकम्मल डिजिटलाइज कर दिया गया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर 10 ममालिक में शामिल है, मगर पाकिस्तान का इस मौसमियाती तब्दीली में कोई अमल दखल नहीं। इंसानियत को सही सिमत के ले जाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में बराबरी का ताउन होना चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। तीनों ममालिक की क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के दौरों से पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ है। सैयद आसिम मुनीर की फ़ाल अस्करी सफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बाइस है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को मुस्ताफ़ी होने के लिए दी जाने वाली डेड लाइन खत्म। चौधरी इनवारुल हक भी डट गए। तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। उधर तहरीक पर नून लीग के सदर शाह गुलाम कादर और साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने दस्तखत कर दिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की तब्दीली के लिए नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन नए वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट ना देने का फैसला। आज़ाद कश्मीर में सियासी दर्जा हरारत में इजाफा, सियासी बंदियाँ तेज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर के मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। रेफरेंस की तैयारी से आज़ाद कश्मीर की सियासत में नई हलचल। सदर PTI आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम न्याजी ने लीगल टीम को फौरी रेफरेंस तैयार करने की हिदायत कर दी। पार्टी छोड़ने वाले मुनहरिफ अरकान की रुकनीत खतरे में पड़ सकती है। PTI के 4 अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस पहले ही स्पीकर असम्बली को भिजवाया जा चुका है।
कौन बनेगा आजाद कश्मीर का नया वजीर आजम? पीपल्स पार्टी को नाम फाइनल करने में मुश्किलात। वजीर आजम की दौड़ के लिए मुख्तलिफ धड़े बन गए। पीपल्स पार्टी के कई अरकान चौधरी हसीन से नाखुश। लतीफ अकबर को भी सबका एतमाद हासिल नहीं। फैसल मुमताज राठौर और सरदार याकूब वजारत उज़्मा के दौड़ में शामिल। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की मुमकिन तब्दीली से कबल वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का बड़ा इकदाम। एलिमेंट्री और जूनियर कंप्यूटर टीचर्स को तरक्की दे दी। 15,043 टीचर्स को ग्रेड 11 से ग्रेड 14 में तरक्की दी गई। महकमा मालियात आज़ाद कश्मीर ने 82 करोड़ 58 लाख रुपए के अखराजात की मंजूरी दी। पाकिस्तान के हाथों भारतीय हथियारों की तबाही सदर ट्रंप दुनिया को नहीं भूलने देंगे। जापान ने एक ही रोज 2 बार पाक भारत जंग का जिक्र छेड़ दिया। भारत को जलाने के लिए तबाह होने वाले जहाजों की खसूसियात भी बयान कर दी। कहते हैं पाकिस्तान ने भारत के पुरकशिश, खूबसूरत और जदीद हथियार गिराए। मैंने कारोबार के जरिए जौहरी जंग रुकवाई। ऐसा ना करता तो जौहरी तबाहकारी से पूरी दुनिया मुतासिर होती। ट्रंप की जापान में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। अमेरिका और जापान में नायाब मादनियात के फराहमी के मुआहदे। अमेरिकी सदर की टोक्यो में जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। ट्रंप का कहना है कि तजारती मुआहदा बहुत ही मुनसिफाना है। अमेरिका को जापान के फौजी साजो सामान के ऑर्डर मौसूल हो गए। जापानी वज़ीर आज़म की जानिब से ट्रंप के लिए नोबल इनाम की हिमायत का ऐलान मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा काबीना साजी के अमल में आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को अपनी मर्जी की काबीना चुनने का इख्तियार दे दिया। बानी पीटीआई की हमशीरा आजमा खान कहती हैं कि बानी ने काबीना के लिए कोई नाम तजवीज़ नहीं किया। वज़ीर आला अपनी ज़रूरत के मुताबिक छोटी टीम रखें। आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को यरगमाल बनाया गया। आम आईनों कानून पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कहना है जजेस के अहकामात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बानी पीटीआई के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएं। आइन पर अमल दरामद हो तो बानी पीटीआई बाहर होंगे। मुझे लाया नहीं गया, मेरे पास अवाम की ताकत है। बानी के मशवरे के साथ चलूंगा। किसानों को गुलाम नहीं मालिक बनाओ। इस्तेसाल खत्म होना चाहिए। हुकूमती पॉलिसियों से फूड सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का गुजरात में किसान रोड कारवां जलसे से खिताब। कहा खाद की कीमत निस्फ करते हुए गंदम की इमदादी कीमत 4,500 रुपए फी मन मुकर्रर की जाए। हुकूमत 1,900 रुपए में खरीदी गंदम 3,800 रुपए में फरोख्त कर रही है। सब्सिडी आवाम को नहीं IPPs को दी जा रही है। ये पैसा तालीम पर लगाया जाए। जस्टिस जहांगीरी डिग्री केस की समाअत करने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो की बेंच में बैठने से माजरत। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने समाअत की। केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। अफगान शहरी समेत किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदेही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत। गैर मुल्कियों को घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल और पेट्रोल पंप और गैर किराए पर देने की रिपोर्ट तलब। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट कराने के जिम्मेदार करार। तमाम इस्लाम में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे कराने पर इत्तेफाक। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की गिरफ्तार 6 अफसरों का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। फैसला जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वटू ने सुनाया। चौधरी सरफराज, जफर शुएब, रियाज, अली रजा, मुश्तबा जफर और यासर के खिलाफ डकी भाई की अहलिया की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक तफ्तीशी अफसर शुएब रियाज ने पहले 7 फिर 30 लाख लिए। चौधरी सरफराज को 5 लाख रुपए हिस्सा दिया गया।
पंजाब में फजाई आलूदगी ने पंजे गाड़ लिए, बागों के शहर लाहौर में सांस लेना भी महाल। दुनिया की आलूदा तरीन शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 264 रिकॉर्ड। दिल्ली 210 AQI के साथ दूसरे नंबर पर, बीजिंग का तीसरा नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन शुरू। 15 नवंबर के बाद बगैर ग्रीन स्टिकर गाड़ियां बंद करने का फैसला। DG माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख का कहना है कि माहौल दुश्मन गाड़ियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई। उधर पंजाब में फसलें जलाने पर 27 मुकदमा दर्ज, 2 अफराद गिरफ्तार, 4,05,000 रुपए के जुर्माने। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। सोने की कीमत मुसलसल नीचे आने लगी। फी तोला 14,000 रुपए सस्ता, कीमत 4,16,362 हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 12,000 रुपए कम होकर 3,26,963 रुपए हो गया। आलमी बाजार में सोने के भाव में 1,40,140 फी औंस की कमी। 14 अक्टूबर को सोने की कीमत 4,56,900 की बुलंद तरीन सतह पर थी। 11 रोज में सोना 40,500 रुपए सस्ता हो गया। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आसमान पर खूबसूरत रंग बरंगी रोशनी का हला। वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। महकमा मौसमियात के मुताबिक क्वेटा के मशरकी पहाड़ी सिलसिले को मरदा के ऊपर बादल की तश्कील देखी गई, जो सूरज निकलने से पहले जाहिर हुआ। लाहौर में CCD के 4 मुबैना पुलिस मुकाबले, 6 मुलजिम हलाक। नेशनल टाउन में पुलिस के डाकुओं पर फायरिंग, 2 मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। ग्रीन टाउन में जेर हिरासत मुलजिम अपने ही साथियों की गोलियां लगने से हलाक। रिंग रोड और हरबंसपुरा में भी 3 मुलजिम हलाक। समुद्री तूफान मलेसा जमैका से टकरा गया, 3 अफराद हलाक। 175 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाओं और तेज बारिश से हर तरफ तबाही। जमैका, हैटी और रिपब्लिक में हंगामी हालत नाफिज।